संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सलट लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साधो भाई झूठ ही जग में बोया। ये कौन है साधो भाई? संसार के निमित्त नहीं बोल रखा साहिब ने। विद्यार्थी कौन होता है? जो विद्यालय में दाखिला लेके अध्यापक के सामने बैठता है वह विद्यार्थी होता है। विद्या ग्रहण करने आने वाले बच्चे को जो अध्यापक के समक्ष बैठ के विद्या ग्रहण करता है उसको विद्यार्थी कहा जाता है। साधो भाई कौन है? ये साधना करने वाले के निमित्त है। विद्यार्थी के निमित्त बोलता अध्यापक है। दुनिया फिरती बाहर, स्कूल की बिल्डिंग से बाहर तो दुनिया अनपढ़ घूमती है। उनके लिए अध्यापक थोड़ी बोल रहे हैं। साहिब क्या कह रहे हैं? साधो भाई, हे साधना करने वालों, उन्हीं को पढ़ाते पढ़ाते साहिब ने 120 वर्ष तो शरीर में लगाए। लहर तारा तालाब पे काशीपुरी में आए, प्रगट हुए थे फूल पे, कमल के फूल पे प्रगट हुए थे। नूर का शरीर था, शरीर तो दिखाया गया था यहां पे। साहिब को छोड़कर जगत में आज तक जितने अवतार आए हैं, 10वां अवतार आते हैं, और जितने संत आए हैं आते रहेंगे। सभी माता के गर्भ से आए हैं। कोई भी अवतार आया हो आज तक, कोई संत आया हो आज तक, सभी माता के गर्भ से आए हैं। कबीर साहिब प्रगट हुए कमल के फूल पे। जब शरीर छोड़ा तब भी कमल के फूल पाए थे। आधे हिंदुओं ले लिए थे,
आधे मुसलमानों ने ले लिए थे। हिंदुओं ने समाधि बना ली मगहर में, मुसलमानों ने कब्र बना ली। दोनों आज भी मौजूद है वहां पे। वो कह रहे साहिब 120 वर्ष लगा के गए, ये लोग नहीं चेत पाए। सब जग अंधा, मैं क्या समझाऊं। साहिब की श्रीवाणी में आता है, सारा जगत अज्ञानियों का भरा पड़ा है, मैं किस किस को समझाऊं। लोगों, एक दो ही हो तो समझाऊं, एक दो हो तो समझा दूं। सभी भुलाना पेट का धंधा, मैं क्या समझाऊं। सभी के 2,000 पेट लग गए। एक पेट नहीं है मनुष्य के, 2,000 पेट चेपे फिरता अपने। 2,000 कैसे? एक दिन का, एक महीने का, एक वर्ष का, फिर कुनबे का गुना कर दो। 10 सदस्य है, हो गए 300, कर दो गुना। फिर एक कमाने वाला पूरे परिवार के पेटों की चिंता करके उनका जोड़ा जाड़ी में उम्र गंवाता जा रहा है। सभी भुलाना पेट का धंधा, मैं क्या समझाऊं। सारे भिखारी फिरते हैं यहां पर, इनकी इच्छाएं नहीं पूरी होती कभी। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा को साथ साथ जन्म दे देती है। कैसे? सुनना है सुन लो। पति पत्नी ने शादी करके पति पत्नी बन गए, हाथ जोड़ रहे हैं जी, 5 वर्ष हो गए, औलाद नहीं हो रही है। 10 वर्ष में देवों की चौखटों में घूमते घुमाते भ्रमण करते कराते पुत्र पैदा हो गया। एक इच्छा पूरी हुई थी कि जी पुत्र पैदा हो जाए, अब हो गया। जी पुत्र के लिए खर्चा, दूध, कपड़े, खाना दाना, फिर परवरिश, फिर शिक्षा, हर रोज नई इच्छाएं आ रही हैं। आदमी मर जाता है, आखिरी तक भी उसकी इच्छाएं नहीं पूरी होती। पुत्र पुत्री शादी तो कर दी, फिर पोता पोती, फिर अगले, फिर उससे आगे, मोह की बेल बढ़ती जाती है। कह रहे साहिब, यह संसार झूठ का कारोबार है, ये झूठ का बाजार है। यहां झूठों की जीत होती नजर आती है। जो जितना ज्यादा चतुराई से झूठ बोल दे, संसार वाले उसको कामयाब बताते हैं। जो सत्य बोल दे, हमारा पुत्र भी क्यों नहीं हो परिवार में, पति पत्नी कहते हैं ये सत्य बोलता है, ये झूठ नहीं बोलता, इस संसार में कैसे कामयाब होगा। ये बुद्ध रहेगा, लोग लूट लेंगे इसको। तो समझो वह जीवन की रेस से बाहर हो गया। जितनी ज्यादा चतुराई से झूठ बोल के काम निकाल लाए, माता पिता उसको कामयाब बताते हैं। यहां झूठ का ही बोलबाला है, झूठ यहां की भाषा है। झूठ के बाग लगाता है इंसान। झूठ बोल बोल के इलेक्शन लड़के, चुनाव लड़के नेता लोग एमएलए मंत्री बन बैठते हैं। झूठ बोल के लोग उधारे पैसे ले जाते हैं, बाद में देते नहीं, मुड़ के भी नहीं आते। झूठा व्यक्ति प्यारा लगता है और सच्चा कड़वा सा लगता है। कैसा संसार है ये। सत्य बोल दिया, समझो जीवन की रेस से बाहर हो गया मनुष्य। साधो भाई
झूठ ही जग में बोया, झूठ की फसल बिजाई की जाती है, झूठ की फसल बीजी जाती है, झूठ के पौधे बनते हैं और झूठ के फल लगते हैं। झूठ के फल में से हम सत्य का फल चाहते हैं। कैसी विडंबना है ये, कैसा है बहुरूपिया। 4 मुखौटे दिन में बदलता है मनुष्य, कैसे रूप बनाता है ये। साधो भाई झूठी जग में बोया, सारी की सारी कार्रवाई कर्मों की करनी झूठ पे आधारित है इसकी। सतगुरु याद कियो नहीं पल भरे। 2 सतगुरु हैं यहां पे, देहधारी सतगुरु भी है, विदेही सतगुरु भी है, नूरी सतगुरु भी है। बोलो, पल भर भी याद नहीं किया जीवन में। सतगुरु याद क्यों नहीं पल भर? अंत समय में रोया, अंत समय में रोया। कब कब रोता है इंसान? जब उसके हाथ में आई हुई वस्तु कोई छीन ले, या लाभ आने जा रहा था घाटा आ जाए, या परिवार में कोई प्रिय है उसकी मौत हो जाए, रोता है, बुरी तरह रोता है ये। क्यों रोता है ये? दुख प्रकट करता है अपना। रोना नहीं पड़ता। अगर ये प्रभु भक्ति करता होता तो परमात्मा इसकी सहायता करता। प्रभु भक्ति नहीं करके इसने जगत को अपना बनाया, अपनाया, सारे समासों को उसी में लगा गया। पल भर याद कियो नहीं, सतगुरु पल भर नहीं याद किया, अंत समय में रोया। फिर कौन संभाल करेगा इसकी? यम के दूत आ जाते हैं, पकड़ के बुरी तरह पिटाई करते हैं इसकी। वो जब इसकी बुरी तरह पिटाई करते हैं यम के दूत, फिर कौन छुड़ाएगा? वो सूक्ष्म आते हैं यम के दूत, सूक्ष्म आत्मा है, सूक्ष्म में परमात्मा है। यम के दूत भी सूक्ष्म आते हैं, वो दिखते नहीं किसी को। जब नहीं दिखते किसी को, फिर उनको कौन रोकेगा? वो बुरी तरह पिटाई करते हैं आत्मा की। जब पिटाई करते हैं तो रोएगी, जबान छीन ली, अब बताए किसको गी कि जी बचाओ मुझे। यम के दूत सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है। कह रहे साहिब अंत समय में रोया। पहिरे पीतांबर रोज बिछाया, रतन जवाहर पाया। साहिब कहते हैं बना के योगी का भेष पहन के और पूरा मंच बिछाता है। लोग उसको देख के आकर्षित होते हैं, क्या सेवा चढ़ाते हैं, दान दक्षिणा चरणों माने लगती है। खूब पैसा कमाया, कह रहे साहिब रतन जवाहर पाया, माया आ गई। माया ने
गांठ बांध ली। माया तो बड़ी शातिर है, माया का ही राजकाज है यहां पे। माया को माया कमाती है, माया को माया खाती है, और माया को माया पैदा करती है। शरीर क्या है हमारी? माया। ये माया देवी बैठी है। भूख प्यास क्या है? माया। भोजन सब्जियां फल माया। माया को माया खा रही है। आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती। अगर भूख प्यास आत्मा को लगती ना तो नाशवान हो जाती है, ये अविनाशी नहीं रहती। इस काया को, इस माया को भूख प्यास लगती है। और माया को माया पैदा कर रही है। क्या पैदा कर रही है? धन क्या है? हम कमाते हैं। धन क्या है? माया। मकान बनाया माया, गाड़ी कोठी माया, ऊंचे पद माया, परिवार माया। चारों तरफ माया का कारोबार करवाती है माया। बदले में श्वास खा जाती है माया। 21,600 श्वास 24 घंटे में 9 द्वारों में खर्च कर देते हैं हम। 21,600 किसको बोलते हैं? आम व्यक्ति इतने रुपए हर रोज नहीं कमाता। और श्वासों की दुकान भी कहीं नहीं है, कोई खरीद भी लेगा। इतने खर्च हो रहे हैं इसके। बिन गुरु भजन मुक्ति नहीं होगी। बिना गुरु नुक्ते के भक्ति की शुरुआत नहीं होती। भजन नहीं होगा। क्या भयो तन धोया। सुबह उठा 4 बजे, नदिया की धारा पे गया, तीर्थ पे गया, स्नान किया, चाहे सर्दी भी क्यों नहीं हो। फिर इष्ट देव पे गया, मत्था टिकाया, फूल फल प्रसाद ले गया, थाली में सजाया, नंगे पैर गया, पूजा पाठ करके आया। जहां बीमारी है वहां तक तो वो चीज पहुंची नहीं है। मन के विकार धोने दे। शरीर धोने से क्या बना? मन के विकार धोने थे, वहां तक तो जल नहीं गया। वो तो सूक्ष्म बैठा है। क्या भयो तन धोया। बाहर से शरीर को नहला करके आके बैठ गया, क्या बना उससे? दुनिया दौलत माल खजाना, नैनन भरी भरी जोया। जोया मैंने जोड़ लेना। दुनिया की सारी धन दौलत इकट्ठा करता चला गया, कमाता चला गया। मकानात, महलों जैसे मकान बनाए, सामान भर लिया, भोग वस्तुएं इकट्ठी हो गई। जो चाहता है खरीद के ले आता है, जहां चाहता है चला जाता है। दौलत माल खजाना सब भर गया इसके पास। तो नैनन भरी भरी जोया। इन बारी आंखों से देख देख के चीजों को लेके आया। बढ़िया चीज लेके आएंगे दोनों, चलो पति पत्नी चले। फ्रिज लेना है, 5, 10, 20 हजार का नहीं लेना। इस शहर में किसी के घर में ना हो ऐसा लेना है। टॉप क्लास लेके आया। गाड़ी लेनी है, सबसे महंगी, सबसे अच्छी, लेटेस्ट क्वालिटी लेके आते हैं। कपड़े जो शहर में नहीं पहनता कोई, नए महंगे लेके आओ।
देख देख के महंगे लेके आता है। भोजन, सब्जियां, फल, हर आइटम आंखों को जो पसंद आ रही है। अब आ गया जेवरों पे, महंगे महंगे जेवर, सुनारों की दुकानों पे सेट के सेट खरीद के डाल के गले में, फिर पार्टियों में, विवाह की शादियों में दोनों पति पत्नी जा रहे हैं और वो कहती है आप देखना जरा कितने लोग मेरी तरफ देखेंगे। मान, बड़ाई, शानो, शौकत, शोहरत, ये जगत में दिखाना है। दिखा दिया जगत में। तो जिन कर्मों के करने से वो धन संपत्ति जोड़ी गई है वो तो पाप कर्म था। धोखाधड़ी से, झूठ से, विश्वासघात से, चोरी से, डकैती से, भिन्न भिन्न पाप कर्मों के करने से वो संपत्ति जुड़ गई। कर्म का तो फल मिलेगा, पाप कर्म में दुख आएंगे, नरक मिलेगा आत्मा को। 20-30-40 वर्ष का सुख, अनंत जन्मों का दुख दिलवा देता है। मालिक ने शरीर दिया है, यहां भेजे हैं, क्या किया? सब किया हमारा। माता के गर्भ में माता ने केवल अपना भोजन किया है। बच्चे को खुराक अलग से हाथ से ले जाके माता ने नहीं दी है, वहां भी दिया है। पेट के बाहर आते ही माता की छाती में दूध आ जाता है, आते ही दे दिया भोजन। क्या गुण गाएंगे उसके हम। पहले भोजन भेजा है, पीछे हमें भेजा यहां पे, और हम शुक्रिया भी नहीं कर पाते उसका, शुक्राना नहीं कर पाते। भिखारी बने मांगते रहते हैं, दे दो दे दो दे दो दे दो। तेरे घर में सब कुछ भरा हुआ है, फिर भी भिखारी। शुक्रिया करे किस चीज का? पहले सबसे पहले है मालिक, मनुष्य तन दिया, शुक्रिया आपका। हक नहीं था, दया करके दी है आपने। मनुष्य दे ही ऊंचा तन दे दिया। फिर शुक्रिया है मालिक, सत्संग में भेज दिया। तीसरा शुक्रिया है मालिक, परमात्मा के सच्चे नाम का गुरु से भेद दिलवा दिया, नाम दान करवा दिया। चौथा शुक्रिया है मालिक, घर में भोजन है, तन पे कपड़ा है, रहने को छाया है, सब दे दिया आपने। ये शुक्रिया करें, अपने आप आएगा, बिना मांगे आएगा। फिर जब शुक्रिया करना शुरू कर देंगे हम, मालिक खुश होगा। जब मालिक खुश होगा, क्या दे देगा? अनंत दे देगा। वो कल्पना से बाहर हमारे, तो वो देता है मालिक। कह रहे साहिब, अब तक मूर्ख सेज बिराना। क्या बिराना कैसे है? अपना मकान है, अपना बेड है, 6x6 का बेड है, सुंदर महल है, मकान है, सब कुछ भरा हुआ। बिराना ये अपना नहीं है। बेगाने घर को, बेगाने बेड को, बेगानी जगह को आत्मा ने अपनी बना लिया। ये नहीं था इसका स्थान। तो को जाना दूर है, कहीं कबीर समझाए। हेन सा तो अमर लोग का पड़ा काल बसाए। तो को जाना दूर है, कहीं कबीर समझाए। बहुत दूर जाना तूने हंसा, हे आत्मा तू यहां की नहीं है, ये नहीं है तेरा स्थान। यहां तो फंस गई, कर्म के बंधन में फंसा लिया, मन माया नहीं यहां पे तेरे को। तो सुनना है सुन लो,
दृष्टांत लोगे पिंड में ले लो, हमने अपने पुत्र को 50 लाख रुपए देके अमेरिका भेज दिया, दूसरे देश में भेज दिया कह लो। उसने वहां पर कोई अपराध कर दिया और अपराध करने से पकड़ा गया, 20 वर्ष की सजा हो गई। उस देश के कानून में, उस देश की जेल में हमारा पुत्र बंद है। ताकत लगा लो अपनी सरकार से कि जी प्रधानमंत्री जी हो भारतवर्ष के, आप राजा हो जी, मेरे बेटे को जी कल छुड़वा दो जेल से। नहीं जी, क्या हमारा कानून नहीं चलता वहां पे? वह राजा, वहां का कानून, वहां की सरकार हमारी बात नहीं मानती। बोलो, ये आत्मा के साथ हुआ है, ये प्रदेश है, ये अपना नहीं है। इस देश में आकर के आत्मा ने अपराध कर दिए, पाप कर्म कर दिए। अब उन पाप कर्मों की सजा आवागमन से भुगत रही है, भोग रही है उनको। अब तक मूर्ख सेज बिराना, लंबी चादर सोया, कहते ना कई बार, अब तो जी लंबी चादर तान के सो गए जी, घोड़े बेच के सो गए, यानी निश्चिंत हो के सो जाना, चिंता नहीं है, सो जाना जी। साहिब कहते हैं, अरे कहां सोया पड़ा है, चेत जा, ये तेरा घर नहीं है, कहां सोया पड़ा है। यह संसार जहर का प्याला, क्या बोल रहे हैं साहिब, बोल लो। कंप कंपी छूट जानी चाहिए हमारे, कंप कंपी छूटनी चाहिए हमारे, तो जिस्म हिलना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, यह संसार जहर का प्याला, झूठ ही घूंट भिगोया। सारे संसार के भोग वस्तु जहर है आत्मा के लिए। आत्मा को इन भोगों की जरूरत नहीं थी दूर तक भी, बहकाया गया है, इसको लाया गया है, अपनवाया इससे, फिर फंस गई। सातिर चाले है मन माया की, मन ने फंसाया और माया ने फट पकड़ा इसको। छोड़ा नहीं, अब रोती रोती रहती है बेचारी। घर का कोई सदस्य गया तो रोएगी 6 महीने, घाटा हो गया रोएगी 2 साल, रोती रोती उम्र बीत जाएगी इसकी बेचारी की, इसका नहीं कोई पता। एक बार ऐसा होगा जब इसकी उम्र के चले जाएंगे, इसके बेटे इसके पोते सब अपने अपने घरों के मालिक बन जाएंगे, घर में घाटा होगा और वो वृद्ध पति पत्नी बैठे सुनेंगे, वो बैठे बैठे रोएंगे, घाटा हो गया, घर में घाटा हो गया। पुत्र आएगा, मम्मी क्यों रो रहे हो? नहीं पुत्र घाटा हो गया, कुछ भी नहीं है तो छोड़िए, आप क्यों चिंता करते हो? आप तेरे कहने से चिंता दूर नहीं होगी बेटा, फिर रो लो, फिर रो लो, ये जवाब मिलेंगे, फिर भी रोएगा ये, क्यों? मोह में, मोह के अंग में गांठ बंधी पड़ी है इसकी।